देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये धन क्या है? धन यानी होता है प्यारे बच्चों प्लस, प्लस यानी धन होता है, ठीक है, इसको हिंदी में धन कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस दो नहीं लगाने हैं चिन्ह, बस आपको प्लस में ही बताना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल करने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको हर सवाल करने में बहुत आसानी हो। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, जो ये पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम दशमलव कहते हैं, इसके जब अंदर हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको जोड़ा बनाना पड़ता है। जब दशमलव के पहले कोई संख्या रहती है तो वहाँ पर आपको दाहिने तरफ से चलना पड़ता है जोड़ा बनाते हुए। जैसे यहाँ पर दो संख्या है तो पहले इधर से बनाएंगे, ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ा बना लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब दशमलव रहता है तो इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर आपको इस तरफ से जोड़ा नहीं बनाना है 41 का फिर 82 का, नहीं प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है दशमलव के बगल से, ठीक है, कहाँ से बनाना है? दशमलव के बगल से इधर को जोड़ा बनाना है, मतलब बाएं तरफ से दाहिने तरफ तक जोड़ा बनाते हुए चलना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जोड़े के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगली चीज़ जो हमारी आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर वर्गमूल आना जरूरी है, ठीक है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किसका वर्ग क्या होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको ऐसा सबका वर्ग पता होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे हम ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग लें जो कि 84 से आगे ना जाए। तो देखिए, आप लेंगे 8 अठाई 64 होता है, 9 9 81 होता है, 10 दहम्मा 100 होता है। तो देखिए 100 ज़्यादा चला जा रहा है, इसका मतलब हमको ऐसा वर्ग लेना है जो 84 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 9 का वर्ग लें तो वो 81 आएगा, जो कि 84 से आगे नहीं जा रहा है। इसलिए आपको प्यारे बच्चों 9 लेना है, तो 9 यहाँ पर लिखना है और 9 यहाँ पर लिखना है, 9 यहाँ पर लिखना है, और बीच में प्यारे बच्चों इसके बगल में प्लस लगा देना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग किया हमने तो 81 आया, तो 81 को यहाँ पर लिख लेना है प्यारे बच्चों और इसको घटाना है। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब यहीं पर मेन चीज़ आता है जो कि आपको ये सवाल आएगी या नहीं ये डिसाइड होगा। तो इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब पॉइंट आता है तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर आपको तुरंत क्या करना है? पॉइंट लगा देना है, इसके बाद क्रॉस होकर इधर आ जाना है। मतलब अब पॉइंट लगाकर हम इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद प्यारे बच्चों देखिए जोड़ा पूरा उतरेगा, एक संख्या नहीं उतारना है, पूरा जोड़ा उतारना है। तो यहाँ पर जोड़ा उतर जाएगा, आपका हो जाएगा 82। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 382। अब प्यारे बच्चों इधर हमने प्लस का निशान लगाया, इसलिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 9 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लिखते समय थोड़ा आपको इस साइड लिखना है, यहाँ पर जगह छोड़ना है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर कोई और संख्या लिख करके यहाँ पर फिर से प्लस का निशान लगाएंगे, इसलिए यह जगह छोड़ देनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद? फिर से प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, तो अंदर देखना है 38, हाँ 38 है। और आपको यहाँ पर 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जो 38 से आगे ना जाए, मतलब 18 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, मतलब दो बार में प्यारे बच्चों हमारा क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको क्या लिखना है? 2 यहाँ पर लिखना है, 2 यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? फिर से लाइन खींच लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये परीक्षा में ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, आपको यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ता है, ठीक है। भले यहाँ पर हमने प्लस लगाया, लेकिन इसका गुणा करके हमको अंदर लिखना पड़ेगा, तभी तो घटाएंगे हम। यहाँ पर जोड़ेंगे लेकिन इसका गुणा करके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर दो दो गुणा करेंगे 4 आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 आएगा, हासिल 1 आएगा, 2 एक कम 2 और 3 आएगा। प्यारे बच्चों देखिए, गुणा करने पर आपको याद रखना है, कभी भी जो नीचे वाली संख्या रहती है ये हमेशा छोटी रहनी चाहिए ऊपर वाली से, ठीक है। अगर नीचे वाली बड़ी आ रही है तो क्या करना है आपको? एक कम करके यहाँ पर गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखे, अगर ये बड़ी आती तो एक का गुणा करते, एक एक लिख करके फिर इसके अंदर गुणा करते, ठीक इस तरह से करना है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब 12 में से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? 4 को घटाना है। तो 12 में से प्यारे बच्चों आप 4 जब घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आपने इसको यहाँ पर लिख लिया था, इसको यहाँ पर लिख लिया था, अब बचा 41। तो प्यारे बच्चों इस 41 को क्या करना है? आपको यहाँ पर लिख देना है। अब प्यारे बच्चों
बच्चों इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, और ये 8 है तो 8 ऐसे लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से आपको प्यारे बच्चों देखना है कि यहाँ पर हम किस संख्या का गुणा करें जो 18 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 18 एक कम 18, 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना है, 1 यहाँ पर लिखना है, और देखिए यहाँ पर हमने 2 लिखा था लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा था, तो 2 यहाँ पर भी लिखना है, और ये इस 1 को यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस लगा देना है और इस तरह से एक गुणा करना है, 1 एक कम 1, तो इस 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो यही आएगा, आप जानते ही हैं। तो इतना आ जाएगा, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए बहुत आसानी से मैंने सिखाया है आपको किस तरह से किया जाता है। तो जल्दी प्यारे बच्चों इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने भाई के लिए, क्योंकि अगर आप सभी को मैं सिखा पा रहा हूँ तो केवल आपकी वजह से सिखा पा रहा हूँ, आप सभी का सपोर्ट है प्यारे बच्चों, आप सभी देख रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है अपने भाई के लिए, ताकि मैं इसी तरह आप सभी को सिखा पाऊँ, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम आंसर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है प्यारे बच्चों वो आया है 9.21। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 9.21। तो प्यारे बच्चों बताइए कैसा लगा आपको ये वाली सवाल करने में, बहुत अच्छी लगी होगी। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसकी दूसरी नंबर सवाल। दूसरी नंबर सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही खतरनाक दिख रही है, लेकिन इसको बहुत आसानी तरीके से हम करेंगे, जिस तरह से हमने इसको किया है बिल्कुल चुटकियों में होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से। आइए इसको सेकंड नंबर का देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है, जैसे यहाँ पर हमने खींचा था। तो यहाँ पर आइए पटरी की मदद से हम लाइन खींच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लाइन खींचना है पटरी की मदद से। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींचना है, इसके बाद संख्या को लिख लेना है। संख्या है आपका 150.0625, ठीक है। इसको पढ़ते इस तरह है प्यारे बच्चों, 0625, ऐसे मत पढ़िएगा 625, ठीक है, गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं पढ़ा जाता। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको सबसे पहले जोड़ा बनाना पड़ता है, तो दशमलव जहाँ से है यहीं से स्टार्ट करते हैं। इधर बनाना है तो दशमलव से, इधर बनाना है तब भी दशमलव से ही स्टार्ट करेंगे। तो दशमलव के इधर से पहले इधर वाला जोड़ा बनाते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, और ये अकेला है तो इसका अकेले का जोड़ा बन गया, मान लीजिए अकेला ही रहेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब देखिए इधर भी जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ये और ये। तो प्यारे बच्चों अब देखिए एक का जोड़ा नहीं बनाया, मतलब एक को अलग से हमको करना पड़ेगा, इसका वर्ग। तो एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 1 आता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक का वर्ग 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 लिखना है, और यहाँ पर 1 लिखना है, और यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस लगाना है बीच में, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, गुणा करना है, जैसे हम इसमें कर रहे थे। तो 1 एक कम 1 आएगा, 1 यहाँ पर लिख करके घटा देना है, तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 50 जो है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है। हमने 5 क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखे नहीं लिखा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है। आपको याद रखना है जोड़ा एक साथ उतरता है ना, यहाँ पर एक अकेले नहीं उतरेगा 5, ठीक है, इसलिए जोड़े के साथ ये संख्याएं उतरेंगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका एक एक जोड़ लेना है, क्योंकि प्लस है तो 2 हो जाएगा, और जगह यहाँ पर छोड़ देनी है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 2 का ऐसा पहाड़ पढ़ना है जो कि 5 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं 2 बार में हम ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है, 4 आएगा, जो कि 5 से आगे नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर भी लिखना है, 2 यहाँ पर भी लिखना है, और जोड़ देना है, और 2 यहाँ पर भी लिख देना है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको लाइन खींच लेनी है, अब गुणा करके इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, और प्यारे बच्चों फिर से 2 दूनी 4। अब इसको घटा देना है प्यारे बच्चों, घटाओगे प्यारे बच्चों 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा जल्दी बताइए, जी हाँ 6 आएगा। अब यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा, 0 जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए दशमलव है, अरे दशमलव रहता है तो क्या करते हैं, जी हाँ पहले यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, फिर इस संख्या को यहाँ पर उतारते हैं, तो जोड़ा के साथ उतरेगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ये 606, ठीक है। तो इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों फिर से आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 2 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इस 2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। कि आपको यहाँ पर अगर इस तरह से लगे कि हाँ इस पहाड़े में ये पूरा आ रहा है, जैसे 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, लेकिन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लेते हैं उसको गुणा भी तो करते हैं, इससे कम रहना चाहिए ना। तो इसलिए आप जब गुणा करके देखेंगे प्यारे बच्चों 3 का, तो यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 आएगा, और 3 दूनी 6, और एक हासिल तो आई थी 12 में ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ज़्यादा जा रहा था, इसलिए हमने कितनी बार में ले गया, 2 बार में ले गए। तो यहाँ पर 2 2 लिख करके प्यारे बच्चों प्लस लगा कर लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये
8 आएगा और ये 4 आएगा। अब प्यारे बच्चों इसको घटा देना है आपको। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया था यहाँ पर, और इसको भी लिख लिया था, इसको भी लिख लिया था। बचा हमारे प्यारे बच्चों 25। अब 25 को भी यहाँ पर इसके बगल में ऐसे लिख लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने जो 25 था उसको भी लिख लिए हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, अब आपको देखना है, इसको जोड़ना पड़ेगा पहले। तो 4 हो गया और ये 4 ऐसे ही और ये 2। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है 2 का पहाड़े में 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आपको समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पर कीजिए, नहीं तो दोनों संख्या लेकर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन आपका ये तीनों संख्या से आगे नहीं जाना चाहिए, तो पहले हम काम करेंगे, 2 का पहाड़ आता है, 2 की संख्या लेंगे, तो यहाँ पर 2 लेकर के पहाड़ पड़ेंगे। तो 6 बार में आता है 12, तो मैंने अभी बताया था प्यारे बच्चों, जब पूरा आता है तो यहाँ पर पहले एक संख्या और लेकर गुणा करके देख लेते हैं। अब देखिए 6 का गुणा प्यारे बच्चों हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो 6 चौका 24 होता है, ठीक है। 24, 2 हासिल आ गया। अब 6 दूनी 12, 12 और 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा, जबकि हमारा ऊपर क्या है 12 ही है, मतलब ज़्यादा जा रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब हमको क्या 6 का नहीं 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 अभी हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 लिखना प्लस, और यहाँ पर भी 5 लिख देना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़िए, ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको गुणा कीजिए, 5 25 हासिल 2 आ गया, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। तो प्यारे बच्चों देखिए पूरा का पूरा आपका जीरो हो जा रहा है, मतलब हमारा पूरा हमने कर लिया इस आंसर को। अब हमारा जो आंसर फाइनली आ चुका है प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है 12.25। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसी बात पर लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक ने आपने नहीं लाइक किया है तो लाइक कीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इसको भी हम ऐसे चुटकियों में करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों करने से पहले आपको पटरी की मदद से एक लाइन को यहाँ पर खींच लेना है। तो यहाँ पर आइए लाइन खींच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लाइन को खींच लिया है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक लाइन और खींचनी है। एक लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, उस संख्या को यहाँ पर लिख देना है जो कि इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 477.4225, ठीक है, ये दिया गया। प्यारे बच्चों इसका जोड़ा बनाना होगा, तो दशमलव के इधर से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ जोड़ा बनाना, तो ये जोड़ा बन गया। अब इस साइड का भी इधर से स्टार्ट करेंगे बनाना, तो इस तरफ से बन गया। अब प्यारे बच्चों जोड़ा हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको देखिए ये 4 का जोड़ा बना है अकेले, तो मतलब आपको ऐसा वर्ग देखना है जो 4 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर 2 देखेंगे, तो 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, तो 2 2 लिख करके प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 77 बचा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे नीचे और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 दूनी 8, मतलब 2 बार में ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब एक बार में ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितनी बार में ले जाएंगे इसको, एक बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ पर भी लिख देंगे, एक यहाँ पर भी लिख देंगे और प्लस लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करोगे आप तो आपका आ जाएगा 41, ठीक है। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दशमलव है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। और इस 42 को क्या करेंगे, इसको लिख लिया हमने, इसको लिखना है, तो इसको 42 को यहाँ पर नोट कर लेना है इस तरह से, और इसको जोड़ लेना है 2 और 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब क्या करना है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36। देखिए प्यारे बच्चों जब पूरा जाता है तो हमको देखे हैं, हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जब पूरा का पूरा उस टेबल में आता है मतलब कुछ घपाल यहाँ पर घपला होने वाला है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी देखिए पूरा जब जा रहा था 6 बार में तो यहाँ पर घपला हुआ था, मतलब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने 5 बार में ले घपला हुआ था ना, यहाँ पर ज़्यादा जाता है, इसलिए घपले का मतलब ज़्यादा जाएगा। इसलिए आपको जब पूरा जाए प्यारे बच्चों समझ जाना है, एक कम करके ले जाना है। तो यहाँ पर 8 बार में 9 बार में जा रहा है, इसलिए 8 बार में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है, प्लस लगाना है, और यहाँ पर भी 8 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद इसका गुणा करना है। 8 अठाई 64 का 4 आ जाएगा, और 8 8 दूनी 16, 16 और 6 आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 22।
हासिल आपका 2 आ जाएगा, और 4 चौक 8 चौक 32, और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 34। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख करके इसको घटा देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 आएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बच जाता है हमारा 25, तो 25 को भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे। और इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे, तो 8 8 जोड़ेंगे 16 होगा, और यहाँ पर 2 और एक हासिल आई थी 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अब फिर से हम देखेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वो 21 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 पंचे 20। ठीक है, 5 बार में 20 आ रहा है, और यहाँ पर एक बच रहा है, तो मतलब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 4 पंचे 20 आ रहा है, तो हम 5 बार में ले जाएंगे। क्यों 5 बार में ले जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 0 होता तो मतलब घपला होने वाला है, तो एक कम करके ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 आ रहा है, 21 है लेकिन 20 आ रहा है, इसका मतलब हम 5 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पर लिखना है, 5 यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आपको गुणा कर देना है। 5 25, 2 आ गया, 5 30, 2 32, 3 आ गया हासिल, 5 3 15, 3 18 हासिल 3 आ गया, और 5 5 3 15 हासिल 1 आया। ठीक है, और यहाँ पर 5 चौक 20, और एक हासिल 21 हो गया। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 0। तो प्यारे बच्चों देखो हमने चुटकियों में इसको कर लिया है, और आंसर हमारा जो आ चुका है प्यारे बच्चों, वो क्या आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 5 लिखना भूल गए थे जल्दी जल्दी में, तो 5 लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 21.85। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको करना था, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये तीनों सवालें बताई हैं। आइए इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसके 4 नंबर के क्वेश्चन को। 4 नंबर का क्वेश्चन और 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है 225.6004। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जी हाँ, इसका जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए दशमलव से स्टार्ट करना है, दशमलव से इस साइड जोड़ा बनाइए, तो ये बन गया। अब इस साइड जोड़ा बनाइए, तो ये बन गया। ठीक है, इस तरह से अब स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 अकेले हैं, तो ये आपको ऐसा वर्क करना है जो 2 से आगे ना जाए। तो एक का वर्ग ऐसा होता है जो 2 से आगे नहीं आता है, तो एक बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा देना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 लिख करके इसको माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरह से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस 25 को क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इस 25 को हमने लिख लिया है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, अब इसको जोड़ लेना है, तो आपका आ जाएगा 2। और प्यारे बच्चों आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 6 बार में 12 आ रहा है, इसका मतलब घपला है। तो आपको कितनी बार में ले जाना है प्यारे बच्चों, जी हाँ, आपको 5 बार में ले जाना है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, और इसका गुणा कर देंगे। 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, जी हाँ 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दशमलव है, इसके लिए दशमलव लगा देना है, और ये 60 है जो है, इसको जो है लिख देंगे। ठीक, क्यों 60 हमने लिखा, क्योंकि ये दोनों जोड़े में है, जोड़े को एक साथ उतारा जाता है। ठीक है, प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेना है आपको। जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 5 5 हो जाएगा 10, और एक हासिल ये 3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एक बार में ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 301। ठीक है, एक बार में हो जाएगा 301, क्योंकि एक का गुणा करेंगे इन सब में, तो 301 हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ पर 60 है, मतलब 301 और 60 कितना फ़र्क है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जाएगा ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों हमको ये दूसरा जो है संख्या, इसको भी उतारनी पड़ेगी। लेकिन एक रूल है, अगर आप इस एक संख्या को, जैसे आप भाग में जानते हैं, एक संख्या को अगर 2 संख्या उतारते हैं उसके लिए 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने एक संख्या भी उतारी है और दूसरी उतारने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 0 यहाँ पर लिखना होगा, और यहाँ पर भी 0 लिखना होगा। ध्यान रखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो 0 लिखोगे ही, और यहाँ पर भी 0 लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, क्योंकि हम एक संख्या और एक जोड़ा और उतार रहे हैं, और यहाँ पर भी 0 लिख दिया। ठीक है, दोनों जगह 0 लिख दिया। अब इस जोड़े को हम उतार सकते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने उतार लिया। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में जाता है, तो प्यारे बच्चों 2 बार में जाता है। तो 2 बार में कर लेंगे, क्योंकि ये अंतिम में है इसलिए चला जाएगा। अगर इससे पहले होता प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है, घपला हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम में रहता है तो चला जाता है, तो प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 0 0, और 2 तिहाई 6 हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों ये पूरा माइनस हो रहा है, 0 आ गया। तो ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, और जो आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 15.02। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, जी हाँ समझ में आया होगा ना। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम इसका
लास्ट क्वेश्चन पहले का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले का लास्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व, किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आइए वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है पटरी की मदद से पहले तो आपको लाइन खींचना है। तो यहाँ पर आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बढ़िया सी हम लाइन खींचते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन खींच लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको एक लाइन यहाँ पर खींचना है। उसके बाद आपको 0.000 0.00821 इस तरह से प्यारे बच्चों लिख लेना है, ठीक है। तो 8281 प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 और है, तो इस 8 को लिख लेते हैं और ये 1। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जोड़ा देखिए यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो इसका जोड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस साइड का हम जोड़ा बनाएंगे। तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों जोड़ा बनाना है हमेशा दशमलव जहाँ पर है यहाँ से, तो इधर से जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया और ये 4 जोड़ा बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 4 जोड़ा बन गया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों 0 है तो इसलिए 0, दशमलव है तो इसलिए दशमलव, और ये डबल 0 यानी अगर जोड़ा रहे तो उसके लिए एक जीरो लगाते हैं। तो एक जोड़ा है तो एक जीरो, एक जोड़ा और है तो एक जीरो। अब ये 82 है प्यारे बच्चों, तो आपको पहाड़ यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ग लेना है जो कि 82 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 82 से कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आइए देखते हैं किसका वर्ग होता है 82 से कम। तो 9 का वर्ग अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो 9 9 81 होता है, तो जो कि 82 से कम है, ठीक है। आगे नहीं जाना चाहिए, कम रहेगा चलेगा। तो 9 9 81, तो 9 वहाँ पर लिखना है, 9 यहाँ पर भी लिख करके जोड़ लेना है। तो और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है, 81 लिख देना है, क्योंकि 9 9 क्या होता है प्यारे बच्चों 81 होता है। और इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 1 आ जाएगा, और ये जो जोड़ा है ये उतर जाएगा प्यारे बच्चों, 81 हो जाएगा। तो इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया है। अब प्यारे बच्चों आपको इसको जोड़ लेना है, तो 9 9 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपको पहाड़ा पढ़ना है, 18 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 18 एक कम 18, तो एक बार में जा रहा है, तो एक यहाँ पर भी लिखना है और इसको जोड़ लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। अब इसको गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, 1 का गुणा 181 में करेंगे प्यारे बच्चों तो 181 आएगा, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत आसानी से हमने ला लिया है, और यहाँ पर कोई संख्या बची भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फाइनली आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है 0.0009 1। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बहुत डिटेल में बताया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इसलिए अगली वीडियो मैं आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक हम देख रहे हैं।